आज आप लोग हाई स्कूल का ग्रामर का चैप्टर नंबर 2 सेंटेंस टाइप्स इसकी चर्चा करेंगे। तो यह है चैप्टर नंबर 2 द सेंटेंस SENTENCE सेंटेंस टाइप्स यानी सेंटेंस की परिभाषा पिछले चैप्टर में आप लोगों ने देख लिया था। व्हाट इज ए सेंटेंस? सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस द कंप्लीट सेंस। शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो पूर्ण भावित करता है सेंटेंस कहलाता है। शब्दों का वो व्यवस्थित समूह जो पूर्ण भावित करता है सेंटेंस कहलाता है। तो आज हम दूसरे चैप्टर में, यह दूसरा चैप्टर 9th और 10th दोनों में है, सेंटेंस द सेंटेंस टाइप्स। टाइप्स मीन्स काइंड्स, प्रकार। तो आज हम चर्चा करेंगे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकार के आधार पर या वर्गीकरण के आधार पर हम इसको देखते हैं कि नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, ASSERTIVE असर्टिव सेंटेंस। नंबर 2 इंटेरोगेटिव, INTERROGATIVE इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 इंपरेटिव, IMPERATIVE इंपरेटिव। नंबर 4 ऑप्टेटिव, OPTATIVE और नंबर 5 एक्सक्लामेटरी, EXCLAMATORY। देखिए ये 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं जिनकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला नंबर है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को 2 खंडों में हम बांट सकते हैं। एक को कहते हैं अफर्मेटिव, AFFIRMATIVE और दूसरा है निगेटिव, NEGATIVE। देखिए असर्टिव सेंटेंस को 2 खंडों में हम बांट देते हैं। एक को कह देते हैं अफर्मेटिव और दूसरे को कहते हैं निगेटिव। असर्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं? विधिसूचक वाक्य। असर्टिव को हिंदी में कहते हैं विधिसूचक वाक्य। ये विधिसूचक वाक्य एक सकारात्मक होता है, एक नकारात्मक होता है। जिसमें किसी बात को नकारा जाए तो निगेटिव होता है नकारात्मक, और जिसमें स्वीकार किया जाए, स्वीकृति दी जाए तो वो अफर्मेटिव होता है। जैसे ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, ये आपका सकारात्मक मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। अब इसको असर्टिव भी कह सकते हैं। असर्टिव में दोनों आते हैं, अफर्मेटिव भी आता है, अफर्मेटिव को भी असर्टिव कहते हैं, निगेटिव को भी असर्टिव कहते हैं। जिसमें निगेटिव भी होता है, यानी चाहे निगेटिव हो चाहे अफर्मेटिव हो, दोनों को असर्टिव कह देते हैं, यानी विधिसूचक वाक्य। हिंदी में अफर्मेटिव को सकारात्मक कहते हैं, निगेटिव को नकारात्मक कहते हैं। जैसे अफर्मेटिव का आपका ये वाक्य हुआ, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है। इसमें पत्र लिखने की बात को सकारात्मक ढंग से किया गया है, नकारा नहीं गया, इनकार नहीं किया गया है। लेकिन अगर इसी को हम निगेटिव कर देते हैं तो यहां पर हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट आ जाता है तो निगेटिव हो जाता है। तो ही राइट्स अ लेटर चूंकि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक या डू डज का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जब वही निगेटिव हो जाता है तो डू डज का प्रयोग हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? ही राइट्स अ लेटर, ये अफर्मेटिव है। अगर इसको हम निगेटिव बनाते हैं तो ही एक वचन है, इसलिए इसके साथ डज, सहायक या डज का प्रयोग करते हैं और उसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। ही डज नॉट राइट अ लेटर, ये इसका यस गायब कर देते हैं। यानी जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया डू डज का प्रयोग होगा तो मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में जो यस या ईएस का प्रयोग होता है उसको हटा दिया जाता है। जब भी सहायक क्रिया डू डज आएगी मुख्य क्रिया में यस या ईएस नहीं लगेगा। तो इस तरह से
अफर्मेटिव सेंटेंस आपका हुआ। तो इस तरह से आपका ये असर्टिव सेंटेंस हुआ, जिसके दो पार्ट हुए, अफर्मेटिव और निगेटिव। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव, इसको हटा देते हैं, यहां से रिमूव कर देते हैं। और दूसरे नंबर पर है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम कोई बात में कोई प्रश्न पूछते हैं। अब यह प्रश्न जो पूछा जाता है वो दो प्रकार का होता है। इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक वाक्य। यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका हुआ प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न जब किसी से पूछते हैं, जैसे तुम्हारा क्या नाम है, व्हाट इज योर नेम, इस तरह से, यानी हम आपका नाम जानने के लिए आपसे पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। तो यह प्रश्न पूछा गया, इसलिए यह वाक्य जो है आपका प्रश्नवाचक हुआ। तो प्रश्नवाचक वाक्य वह वाक्य होते हैं जिनमें हम किसी से प्रश्न पूछने का काम करते हैं। यह प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं यस नो टाइप, यस या नो, यस या नो टाइप। दूसरा है WH टाइप। प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह का हुआ, एस नो टाइप और WH टाइप। अंतर क्या है एस नो टाइप में? एस नो टाइप वाला वाक्य ऐसा होता है जिसका आंसर हम हां या ना में दे सकते हैं, लेकिन WH टाइप का प्रश्न जो होगा उसका आंसर यस या नो में नहीं दिया जा सकता है। जैसे आर यू गोइंग, आर यू गोइंग, आर यू गोइंग, यानी क्या तुम जा रहे हो। अगर हमने पूछा कि क्या तुम जा रहे हो, तो इसका जवाब आप कह सकते हो हां या नहीं, यस या नो। तो जिसका जवाब यस या नो में दिया जा सकता है उसको यस नो टाइप का वाक्य कहते हैं। पहचान क्या होती है? यस नो टाइप वाले वाक्य हमेशा हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं। फिर से देखो इसको, जैसे है इज ही अ किंग, इज ही ए किंग, इज ही ए किंग। ये दूसरा हुआ आपका क्या वह राजा है, क्या वह किंग है। देखिए हमने आपको बताया इज यानी हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब। एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है आपका लिंकिंग वर्ब से शुरू होगा, चाहे आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो जिस तरह का भी वाक्य होगा, चाहे हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो चाहे लिंकिंग वर्ब से शुरू हो, लेकिन जब भी वर्ब से शुरू होगा वाक्य वो आपका यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव होगा। लेकिन इसी वाक्य के पहले अगर प्रश्नवाचक शब्द जो कि W से प्रारंभ हो, WH टाइप जिसको हम कहते हैं, सभी वाक्यों में, यानी जो भी WH टाइप के वाक्य होंगे सभी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द पहले हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब के पहले लिखा जाता है। WH टाइप उसको क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी वाक्यों में WH आता है। इस वाक्य में जितने भी प्रश्नवाचक शब्द सात हैं, कौन कौन से? एक देखो, जैसे हु, वेयर, व्हेन, व्हिच, हाउ। 2 3 4 5 हुए, और छठवां है व्हाट, और सातवां है व्हाई। देख लीजिए ये सातों शब्द जो हैं ये प्रश्नवाचक शब्द कहलाते हैं, और सब में W भी है और सब में H भी है, तो इसलिए इसको WH टाइप हम कह देते हैं। अब हु से चाहे प्रश्न हो, चाहे वेयर से चाहे व्हेन से, किसी से भी प्रश्न होगा तो यह प्रश्नवाचक शब्द हमेशा इस हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब से पहले लिख दिया जाता है, तो आपका हो जाता है WH टाइप का वाक्य। जो भी WH टाइप का वाक्य होगा, जो भी वाक्य आपका WH टाइप का होगा, यस नो टाइप वाले वाक्य के पहले
इन्हीं प्रश्नवाचक शब्दों में से किसी एक को लगा देते हैं जिसकी अपेक्षा की जाती है। इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। और हम इसके बाद तीसरे नंबर पर चलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। पर आपका तो तीसरे नंबर पर हम लोग देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, IMPERATIV। इंपरेटिव को हम कहते हैं आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य क्या होता है? जिसमें हम किसी को आज्ञा देते हैं, आदेश देते हैं, कमांड करते हैं, उनको हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस की सीक्वेंस क्या होती है, या इसमें शब्दों का क्रम क्या होता है? इसमें मुख्य रूप से आपकी मेन वर्ब जिसको कहते हैं, या फाइनाइट वर्ब, मेन वर्ब या फाइनाइट वर्ब, यही मुख्य होती है। यह इंपरेटिव सेंटेंस सिंगल वर्ड भी हो सकता है। सिंगल वर्ड का मतलब इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा मुख्य क्रिया से शुरू होता है, जिसका सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, जो अंडरस्टूड रहता है, छिपा रहता है, वाक्य में लिखा नहीं जाता है, ना तो बोला जाता है। जैसे कहा जाएगा गो, जाओ, कम, आओ, सिट डाउन, सिट ऑन, स्टैंड अप। इस तरह से वाक्य जो होंगे आदेश के लिए होते हैं। जैसे गो मीन्स जाओ, गो मीन्स क्या होता है? जाओ, आदेश दिया गया गो। लेकिन जाओ का मतलब किसको कहा गया? सामने वाले को, यानी यू को। इसमें यू छिपा हुआ है, तो अकेला शब्द गो, यह इंपरेटिव सेंटेंस हुआ। इसके आगे अगर कोई अदर वर्ड्स होंगे तो जोड़ दिया जाएगा, अन्यथा वो मुख्य क्रिया जो होती है, जिसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं, वहीं से ये वाक्य शुरू होता है और वहीं पर समाप्त भी हो जाता है। तो इस तरह से आपका आज्ञार्थक यानी इंपरेटिव सेंटेंस हुआ। चौथे नंबर पर आपका आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब इच्छा सूचक वाक्य। कौन सा वाक्य? इच्छा सूचक। इच्छा सूचक वाक्य, इसमें हम अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हैं, जैसा हम चाहते हैं उस तरह से उसको अपने अंदर के भावों को व्यक्त करते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, MAY, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, ये वाक्य आपका ऑप्टेटिव हुआ। ऑप्टेटिव मीन्स इच्छा सूचक। मेरी इच्छा है कि आप बहुत लंबे समय तक जियो। मे यू लिव लॉन्ग का मतलब जुग जुग जियो, माने बहुत लंबे समय तक जियो। मे यू लिव लॉन्ग, मेरी इच्छा है कि आप बहुत लंबे समय तक जिए। ये वाक्य में से प्रारंभ होता है, मे या माइट से। इस तरह से आपका हुआ ऑप्टेटिव सेंटेंस। और लास्ट सेंटेंस आपका बचता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का अध्ययन करने के लिए आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को क्या कहते हैं? विस्मय सूचक वाक्य। क्या कहते हैं? विस्मय सूचक वाक्य। यह विस्मय सूचक वाक्य का अध्ययन करने के लिए आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को रिकॉल करिए, ध्यान में लाइए इंट्रोगेटिव की सीक्वेंस को। जैसे व्हाट इज इट, व्हाट इज इट, यह आपका हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको बताया गया है कि सहायक क्रिया के पहले WH यानी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। अब विस्मय सूचक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इसी से कंपेयर कर लो तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। व्हाट इज इट, क्या अंतर करना है कि सहायक क्रिया को यानी लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को जहां हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द के बाद लिखते हैं, वहीं पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर बनाना होता है इसी लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को उसके बाद ले जाते हैं, लास्ट में ले जाते हैं।
क्या हो जाएगा, व्हाट इट इज, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन का चिन्ह हो जाएगा। ये आपका स्पष्ट नहीं होता है तो जैसे ये कहते हैं कि व्हाट अ फाइन, WEATHER, वेदर इट इज, विस्मय सूचक का चिन्ह। देखिए व्हाट अ फाइन वेदर इट इज, आपका इज कहां गया, लास्ट में। इज आपका सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब जो है लास्ट में गई है। ये एक्सामेट्री यानी विस्मय सूचक का वाक्य हुआ। हिंदी में क्या कहेंगे, क्या सुहावना मौसम है, क्या सुहावना मौसम है, ऐसा कहेंगे, यानी क्या सुहावना मौसम है ऐसा कहेंगे तो आपका एक्सामेट्री सेंटेंस हुआ विस्मय सूचक वाक्य। लेकिन अगर इसी को कह दें मौसम क्या 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 मौसम सुहावना है, तो ये आपका इंट्रोगेटिव हो जाएगा। या जैसे व्हाट इज अ फाइन वेदर, व्हाट इज अ फाइन वेदर, आपका ये इंट्रोगेटिव का मार्क लग जाएगा। व्हाट इज अ फाइन वेदर मीन्स फाइन वेदर क्या है, किस चीज को हम फाइन वेदर कहते हैं। इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक शब्द के तुरंत बाद सहायक क्रिया आ गई तो इसका मतलब यह है इंट्रोगेटिव हुआ और हम जानना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जिसको फाइन वेदर कहते हैं, तो इंट्रोगेटिव हुआ। लेकिन उसी सहायक क्रिया को अगर लास्ट में ले जाते हैं तो माने विस्मय के साथ हम कहते हैं कि क्या सुहावना मौसम है। इस तरह से ये आपका दूसरा चैप्टर समाप्त होता है। इसकी एक्सरसाइज आप लोग कर डालिए।